स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और हम पिछली क्लासों में क्या कर रहे थे, हम अपने स्पेशल केस पढ़ रहे थे कैलकुलेशन के, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करें। तो आज हम सीखेंगे कुछ नया स्पेशल केस, वो भी आपको बहुत शानदार लगेगा, मस्त लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, कंसेप्ट समझ में आए तो इसको लाइक करें, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ें अपने परिवार से और सीखें यहाँ एक से एक बेहतरीन ट्रिक और कंसेप्ट और आने वाली जॉब की करें इस चैनल से तैयारी, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का क्या केस रहेगा। आज रहेगा हमारा 100 बेस्ड और फिर उसके बाद 1000 बेस्ड। इसके अंदर मैं क्या सिखाऊंगा आपको, यदि इसके नियर कोई नंबर है तो उसके मल्टीप्लाई कैसे करें जल्दी से, चाहे वो प्लस में हो यानी कि इससे ज़्यादा हो या फिर इससे कम माइनस में हो। और वही केस रहेगा हमारा 1000 का, इसके भी चाहे इसके नियर कम में हो या फिर ज़्यादा में हो। इसके अंदर हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 100 बेस की बात हो रही है तो लास्ट में हमेशा 2 डिजिट को फॉलो करना है, और अगर 1000 बेस की बात हो रही है तो लास्ट में हमेशा 3 डिजिट को लेना है। फिर दूसरी बात, एक पॉइंट हमारा ये हुआ जो हमें क्या करना है, याद रखना है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है इसके अंदर, अगर 2 डिजिट से ज़्यादा आए तो हमें क्या करना है, कैरी लेना है, और कम आए, इधर लिख देता हूँ, कम आए तो हमें 0 लगा लेना है। बस हमें ये चीज़ हमेशा इसके अंदर ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, और इसे याद रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि लास्ट में अगर 100 की बात हो रही है तो लास्ट में 2 डिजिट, 1000 की बात हो रही है तो लास्ट में 3 डिजिट, और कम आती हैं तो 0 लगा लें, और ज़्यादा आती हैं तो कैरी ले लें। बस हमें इतनी बात का ध्यान रखना है। अब हम समझाएंगे कि इस कंसेप्ट का यूज़ हमें किस तरह से करना है, इस ट्रिक को हम कैसे फॉलो करेंगे। आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आज की क्लास में हमारा कौन सा केस रहेगा, ये रहेगा हमारा 100 बेस्ड। सपोज करो हमें दिया 105 और 107, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो मैंने इसका आपको एक स्टैंडर्ड केस बता ही रखा है, जो था हमारा 3 डिजिट नंबर वाला, लेकिन हमें कहीं कहीं उसका यूज़ ना करके इस ट्रिक का भी यूज़ करना है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। देखो वो वाला स्टैंडर्ड केस तो ऐसा है कि उसको तो हम कहीं भी लगा सकते हैं या उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन ट्रिक को जो याद रखना है वो हमें होगी प्रैक्टिस से। आप सोचो कि हाँ प्रैक्टिस नहीं करें, तो मैथ का काम ही प्रैक्टिस है। अगर मैथ्स के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप नहीं कर पाओगे, और इस पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के आपको मैथ को बहुत तेज़ कर देती हैं। ये आज आप लिख के करोगे,
फिर कल लिख के करोगे, फिर एक दिन ऐसा आगा प्रैक्टिस करते करते कि आपको ये माइंड में क्लिक हो जाएंगी कि इसका आंसर क्या होगा। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, ये बात समझें। जब हमें इस तरह का केस दिया है कि 100 के ऊपर है, 100 हमारा बेस है 5 दे दिया, 100 हमारा बेस है 7 दे दिया, इससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे +5 +7। इसका मतलब ये है कि ये 100 से 5 ज़्यादा है और ये 100 से 7 ज़्यादा है। हमने इतना काम कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, स्टेप 2 के अंदर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। हमने करा 5 सत्ते 35, हमारा इन नंबर का काम ख़त्म हो गया। कितना आया 35। उसके बाद या तो इस 105 में इस 7 को ऐड कर दो या इस 7 में इस 5 को ऐड कर दो, नंबर हमारा एक ही आएगा। हमने देखा 105 और 7 112, ये हमारा आंसर है। बस इतनी छोटी बात है, अगर आप सीख लोगे तो इसे आगे चल के आपको बहुत मज़ा आएगा। देखना कि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। सपोज़ करो हमने लिया 108 109, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना है, 108 से 100 से कितना ज़्यादा है 8, 109 में कितना ज़्यादा है 9। क्या स्टेप रहेगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 9 72, इसमें इस 108 में इस 9 को जोड़ दो या इस 9 में इस 8 को जोड़ दो, कितना आएगा 108 और 9 117। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। और लेते हैं नंबर अपने और इस पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने क्या लिया, हमने लिया 109 और 105। क्या करना है हमें इसके अंदर, कितना ज़्यादा है 9, ये कितना ज़्यादा है 5। स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा, इस 9 की 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, और इस 109 में या तो इस 5 को ऐड कर दो या इस 105 में इस 9 को ऐड कर दो, 109 और 5 114, ये हमारा आंसर है। और लेते हैं क्वेश्चन और क्लियर करते हैं। हमने लिया 110 नहीं, हमने लिया 112 और हमने लिया 118। ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है। क्या करना है हमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 18 था 180 और 18 दूनी 36, कितना आया हमारा 216। लेकिन मैंने आपको बताया था क्या लेना है हमें 100 में 2 डिजिट लेनी है, तो हमें इस 2 को नहीं लेना है, 16 लेना है। 2 हमें क्या करना है कैरी करना है। फिर हमने देखा 112 और 18 कितना हुआ 130, और 2 हमारा कैरी का कितना हो गया हमारे पास 132, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या हुआ कैरी वाला। 1-2 और मैं कैरी वाले कराता हूँ, फिर 1-2 नंबर कम वाले कराता हूँ, जिससे आप ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे आगे और क्या कर सकते हैं। सपोज करो हमने लिया 102 और 103। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा। क्या करना है हमें इसके अंदर, 2 और 3 के मल्टीप्लाई की हमने कितना है 6। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें 100 के बेस्ड में क्या लेना है, लास्ट में 2 डिजिट लेनी है, ना इससे ज़्यादा ना कम। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है हमेशा। अब हमने देखा यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो ये 2 डिजिट हो जाएगी, हो गई। हमारे पास क्या बचा, 102 में हम 3 को ऐड कर दें या इस 103 में 2 को ऐड कर दें, तो कितना हो गया हमारे पास 105, ये हमारा
आंसर है। उम्मीद करता हूँ भाइयों ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा 100 बेस्ड वाला। अब मैं इसमें ये तो था हमारा ज़्यादा वाला केस, अब हम इसको समझेंगे कि कम वाले में क्या करते हैं, जो इसका अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा, समझाऊंगा मैं इसी क्लास में। सपोज करो हमें दिया 95 और 97। अब हमें बताना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। अब देखो ये 100 के नियर है, चाहे 100 से कम में है। कितना कम है ये हमारा? 100 से 5 कम है। और ये कितना कम है? ये हमारा 3 कम है। देखा हमने ज़्यादा था तो हम प्लस का निशान लगा रहे थे, और कम है तो हम माइनस का निशान लगा रहे हैं। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा? अगले स्टेप में इन दोनों की गुणा करनी है, 5 तिया 15, और इसका क्या करना है? इस 95 से इस 3 को माइनस करना है। कितना है हमारे पास? 92। यही हमारा आंसर है। बस इसके अंदर इतनी छोटी बात है। और ले लेते हैं, हमने लिया 87 और 92। क्या ये कितना कम है हमारा 100 से? 13। और ये कितना कम है? 8। इतनी बात समझ गए। अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा? इन दोनों की गुणा। 13 × 104, 104 में 04 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 को हम कैरी करेंगे। 87 से 8 माइनस किया, कितना है हमारे पास? 79। और एक हमारा ये रहा, कितना है हमारे पास? 80। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको ये हमारा 100 बेस्ड स्पेशल केस समझ में आया होगा। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम 1000 स्पेशल केस, और इसी तरह से हम अपने आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, कंसेप्ट समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।